हेलो एवरीवन, दिस इज मानवी खुराना। आज दे वीडियो च असी राइटिंग मॉड्यूल कवर करांगे। राइटिंग च हर स्टूडेंट नू काफ़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो अकैडमिक दा होए चाहे वो जनरल दा होए। हुण एक चीज़ जिहड़ी कॉमन है दोनों च, दैट इज टास्क 2। सो अज दे वीडियो च मैं फॉर्मेट दसांगी, प्लस मैं तुहानू ये भी दसांगी कि तुसी प्रॉपर वे च टास्क 2 लिखना किद्दां है, किद्दां तुसी एक ऐसे नू 9 बैंड दा ऐसे बना सकते हो। अज दे वीडियो च असी यह सब गल्लां कवर करांगे। एक बारी तुहानू प्रॉपर लिखण दा ढंग आ जाएगा तो तुसी कोई भी ऐसे लिख पाओगे। अज दे वीडियो लई मैं एक ईजी टॉपिक सिलेक्ट किया है। हौली हौली जिद्दां असी होर वीडियोज़ बनाते जावांगे, डिफिकल्टी लैवल असी इंक्रीज करते जावांगे। सो डिस्कशन स्टार्ट करन तो पहला साडे चैनल नू सबसक्राइब कर दो, ताकि जदों असी होर वीडियो अपलोड करदे हां उदों तुहानू नोटिफिकेशन आए। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अज दा साडा जो टॉपिक है दैट इज नाउअडेज सम पेरेंट्स प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन अ स्पेसिफिक फील्ड। What are the reasons for this? Is this a positive or a negative development? कोई भी ऐसे लिखण तो पहला तुसी सोचना है कि तुसी केड़ी साइड ले रहे हो, या तुसी पॉजिटिव डेवलपमेंट वाल जा रहे हो या तुसी नेगेटिव डेवलपमेंट वाल जा रहे हो। हुण किसी नू भी प्रेशराइज करना मेरे हिसाब नाल तां पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती, ठीक है। हालांकि असी पॉजिटिव वे नाल भी लिख सकते हैं, बट सौखा तरीका होएगा कि इनू जे असी नेगेटिव वे च लिखिए। सो हुण असी चूज कर लिया कि असी इनू एक नेगेटिव डेवलपमेंट वांग मैंशन करांगे। हुण असी फर्स्ट पैराग्राफ वाल आने हैं, जिन्हों कि असी इंट्रोडक्शन कहते हैं। हुण असी देखने हैं कि इंट्रोडक्शन च की चीज आनी चाहिए है। सो फर्स्ट चीज जिहड़ी आनी चाहिए है इंट्रोडक्शन च, दैट इज पैराफ्रेज स्टेटमेंट। पैराफ्रेज स्टेटमेंट की हुंदी है कि एक जिहड़ी टॉपिक स्टेटमेंट तुहानू दित्ती हुई है, दैट इज नाउअडेज सम पेरेंट्स प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ये होगी साडी टॉपिक स्टेटमेंट। हुण इसे नू असी डिफरेंट वे च लिखना है, दैट मीनस के वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए हैं, बट मीनिंग जिहड़ा है उस स्टेटमेंट का वो सेम निकलना चाहिए। वो असी किद्दां करांगे, असी सिनोनिम यूज करांगे, ठीक है। काफी जिहड़े हैं स्टूडेंट्स सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम्स हुंदा है, ठीक है। सो असी हुण सिनोनिम्स यूज करांगे ते असी क्रिएट करांगे एक होर स्टेटमेंट जिहदा की मीनिंग जिहड़ा है वो टॉपिक स्टेटमेंट नालों सेम रहेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट के असी हुण देखदे हां कि असी किद्दां इहनू लिख सकते हैं। सो हुण नाउअडेज दी जगह असी लिख सकते हैं दीज डेज। सम पेरेंट्स की जगह असी लिख सकते हैं मैनी इंडिविजुअल्स, मैनी पेरेंट्स, न्यूमरस पेरेंट्स, ठीक है। प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन, प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन की जगह असी लिख सकते हैं इंपोज एंड अनड्यू बर्डन। हुण अनड्यू मतलब बिना गल तो, जिहड़ा दबाव पा रहे हैं, बर्डन पा रहे हैं, उन्होंने असी लिखांगे इंपोज एंड अनड्यू बर्डन। ते वो तां असी लिखांगे जे असी नेगेटिव साइड वाल जा रहे हैं, ठीक है। इसे लिए पहला प्लान करना कि तुसी पॉजिटिव साइड वाल जा रहे हो कि नेगेटिव साइड वाल, वो जरूरी है, ठीक है। सो हुण असी लिखता इंपोज एंड अनड्यू बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रन, ठीक है। हुण टू बी सक्सेसफुल दी जगह असी लिखांगे एज दे वांट देम टू सक्सीड इन लाइफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ। स्पेसिफिक फील्ड की जगह असी मेंशन करता फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ। हुण जिहड़ी असी स्टेटमेंट क्रिएट कीती है, दैट इज दीज डेज न्यूमरस पेरेंट्स इंपोज एन अनड्यू बर्डन ऑन देयर चिल्ड्रन एज दे वांट देम टू सक्सीड इन लाइफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पाथ। दैट मीन्स आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों ते दबाव पा रहे हैं, बिना गल तो दबाव पा रहे हैं, ताकि वो सक्सेसफुल होन अपनी लाइफ च एक राह नू फॉलो करते हुए, ठीक है, या एक करियर नू फॉलो, एक पर्टिकुलर फील्ड नू फॉलो करते हुए ओदे सक्सेसफुल हो, ठीक है। सो ये हो गया साडी पैराफ्रेज स्टेटमेंट। हुण इंट्रोडक्शन च दो चीज़ां ही हुंदियां, एक पैराफ्रेज स्टेटमेंट ते थीसिस, ठीक है। पैराफ्रेज स्टेटमेंट असी लिख ली, हुण असी मेंशन करांगे थीसिस। थीसिस की हुंदा है
ਜਿਹੜਾ ਵੀ क्वेश्चन पूछा गया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੀਸਿਸ। ਹੁਣ ਥੀਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what are the reasons for this। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ orthodox thinking of parents is the major cause behind this trend। ठीक है, orthodox का की मतलब है? हुन orthodox means पिछड़ी हुई सोच। ठीक है, हुन असी orthodox mention किया, एक आ vocabulary word भी एक add हो गया। ठीक है, सो इदां दे vocabulary word असी mention करांगे। ठीक है, spelling गलत नहीं होने चाहिए पर। So orthodox thinking of parents is the major cause behind this trend। उस तो बाद हुन असी दूसरे क्वेश्चन नु भी आंसर करांगे। वो असी कितना लिखांगे? दूसरा क्वेश्चन है कि is this a positive or a negative development। so ओदे च तुसी की लिखोगे? undoubtedly I believe, हुन कनेक्टर तुसी लगाता undoubtedly I believe this will have unfavorable effects on children's future। ठीक है, so unfavorable हुन तुसी बजाय कि सिद्धा लिखन दे कि I believe this is a negative development, तुसी लिख उदा भी सकते हो पर फिर थानू बैंड्स भी उस हिसाब नाल मिलणगे। ते इसीलिए असी इनू इंप्रेसिव बनाना है ते इन्ना औखा भी नहीं है इनू लिखना। ठीक है, सो असी कितना लिख रहे हैं? I believe that this will have unfavorable effects। unfavorable means जेड़े किसी दे फेवर च नहीं है, जेड़े बच्चों दे फ्यूचर दे फेवर च नहीं है, सो नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। सो unfavorable effects on children's future। सो ये हो गया साडा फर्स्ट पैराग्राफ जिन्हों कि असी इंट्रोडक्शन कहते हैं। हुन असी बॉडी पैराग्राफ 1 जिन्हों कि असी BP1 भी कह सकते हैं, ओदे च कॉजेस मैंशन करांगे ते BP2 च असी बॉडी पैराग्राफ 2 च इफेक्ट्स मैंशन करांगे, पर असी इंप्रेसिव वे च करांगे, सौखे तरीके नाल करांगे। ते उस तो बाद असी लास्ट पैराग्राफ बनावांगे जिहदे च असी कंक्लूजन मैंशन करांगे। सो नाउ लेट्स मूव टू बॉडी पैराग्राफ 1। सो हुण असी आंदे आ बॉडी पैराग्राफ 1 वल। बॉडी पैराग्राफ 1 च हुण असी मैंशन करांगे रीजनस, कारण की है कि इदां क्यों हो रहा है। पहला कारण असी मैंशन कर सकते हैं इहदे च जिहड़ा कि असी अपनी थीसिस च भी मैंशन किया है कि कंजरवेटिव या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स। कई पेरेंट्स जिहड़े हैं वो ये सोचते हैं कि साडा बच्चा जिहड़ा है वो जो असी सोचा उहदे लई उही सही है, ते सोचते भी नहीं या कंसिडर भी नहीं करते कि उन्होंने एक्चुअल च की चाहिए। लेट्स सपोज कि कोई सिंगर बनना चाहता है बट पेरेंट्स ने सोच लिया कि नहीं मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो वो इंजीनियर ही बनेगा। ठीक है, सो वो जिहड़ी सोच है उन्होंने असी कहांगे ऑर्थोडॉक्स या कंजरवेटिव या स्ट्रिक्ट थिंकिंग जिहड़ी है पेरेंट्स की, उस हिसाब नाल इहनूं मैंशन करांगे अपने फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा है वो असी आ मैंशन कर सकते हैं कि पेरेंट्स यूजुअली जो देखते हैं कि किसी होर ने एक पर्टिकुलर फील्ड ऑप्ट करके या एक पर्टिकुलर स्ट्रीम अडॉप्ट करके बहुत सक्सैस हासिल की है या बहुत वधिया जॉब ते लग्या है वो पर्टिकुलर पर्सन, तो वो चाहते हैं कि उन्होंने बच्चा जिहड़ा है वो भी उही चीज़ जिहड़ी है फॉलो करे, बजाए कि देखने दे कि उहदे च उहदा इंटरस्ट है भी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो भी असी सैकेंड पॉइंट्स मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक जे तुसी लेट्स सपोज एक होर थर्ड पॉइंट मैंशन करना चाहते हो तो उहदे च तुसी मैंशन कर सकते हो कि कुछ पेरेंट्स इदां हैगे हैं जिहड़े कि चाहते हैं कि मेरा बच्चा जिहड़ा है वो मेरी ही फील्ड अडॉप्ट करे। ठीक है, वो पॉइंट भी असी इत्थे मैंशन कर सकते हैं। जिद्दां डॉक्टर चाहेगा कि उहदा बच्चा डॉक्टर होए, बिजनेसमैन चाहेगा कि उहदा बच्चा अगे जाके उहदा बिजनेस संभाले, ये नहीं सोचते कि उन्होंने एक्चुअल च की चाहिए है। ठीक है, सो वो चीज़ तुसी एज अ थर्ड पॉइंट इत्थे मैंशन कर सकते हो। ठीक है, हुण ये तो हो गए साडे पॉइंट्स कि असी किहड़े पॉइंट्स मैंशन करने हैं। हुण इनू लिखना किद्दां वो असी देखते हैं। सो पहला असी शुरू करांगे एक कनैक्टर दे नाल, दैट इज टू बिगिन विद। ठीक है, टू बिगिन विद लिख के फिर वील बी राइटिंग वन ओपनिंग स्टेटमेंट कि असी इस पैराग्राफ च की लिखन जा रहे हैं, असी इस पैराग्राफ च रीजन मैंशन करन जा रहे हैं।
सो वो चीज़ हुण असीं इत्थे मैंशन करांगे। देयर आर मल्टीफेरियस रीजनस बिहाइंड पेरेंट्स प्रेशराइजिंग देयर चिल्ड्रन। नाउ मल्टीफेरियस मतलब बहुत तरह दे, ठीक है, बहुत तरह दे रीजनस हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਵਾਲਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ यूज करांगे, मल्टीफेरियस रीजनस, ठीक है। सो देयर आर मल्टीफेरियस रीजनस बिहाइंड पेरेंट्स प्रेशराइजिंग देयर चिल्ड्रन। उस तो बाद ਅਸੀਂ फर्स्ट पॉइंट मैंशन करांगे ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछली वीडियो 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि फर्स्ट पॉइंट ਲਈ ਅਸੀਂ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, most of strict and conservative parents believe that whatever they decide for their children will be beneficial for them। ਇਹਦਾ मतलब है कि कई ਜਿਹੜੇ strict parents हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ कि जो उन्होंने सोच लिया अपने बच्चे लिए, ठीक है, so whatever they decide for their children will be beneficial for them, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ without even considering their wishes। मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ after writing this point ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ, ठीक है। To elaborate, parents believe that their young ones are immature। उसे पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ elaborate करके लिखांगे, support करांगे, ठीक है। Parents believe their young ones are immature to make any crucial decision about their life। मतलब अपनी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ डिसीजन ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बस की गल नहीं है, ठीक है। सो वो चीज़ असी इत्थे मैंशन करांगे। उस तो बाद असी अगे इनू लिखांगे, कंटिन्यू करांगे कॉमा पा के। इंस्टेड मतलब इहदी बजाय ओनली पेरेंट्स प्रेफरेंसेस, जेडे पेरेंट्स दी प्रेफरेंस है इट विल बी फ्रूटफुल फॉर देम, ठीक है। मतलब जो वो सोच रहे हैं वो क्योंकि इमेच्योर है बच्चे ते वो अपना बुरा भला नहीं सोच सकते, ਜਿਹੜਾ मैं मतलब एज अ पेरेंट सोच लिया बच्चे ਲਈ ਉਹੀ सही होएगा ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ओनली पेरेंट्स प्रेफरेंसेस विल बी फ्रूटफुल फॉर देम, ठीक है। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ moreover ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ some people see their near and dear ones doing lucrative jobs after choosing a certain career path। मतलब एक particular जिदा मैं पहला भी थोड़ा दस्या कि एक particular job या एक particular stream choose करके ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ they want the same for their children, ठीक है। therefore they want the same for their children मतलब वो अपने बच्चे लिए भी वही चीज़ चाहते हैं। सो हुण तुसी सपोर्ट करता है इनू। हुण थर्ड पॉइंट तुसी जेड़ा असी डिस्कस किया है वो मैंशन कर सकते हो फर्दर मोर लगा के। तुसी कह सकते हो कि there are some parents who want their children to adopt the same field in which they are, full stop। हुण तुसी सपोर्ट किद्दां कर सकते हो? This is because they want their children to assist them in the future, या फिर this is because they want their children's assistance in the long run। मतलब अगे जाके वो उन्हां दे बच्चे जिहड़े हैं वो उन्हां नूं हेल्प कर सकन। दैट मीनस हुण इनू क्योंकि असीं नैगेटिव वे च लिख रहे हैं तां करके आ चीज़ मैंशन करांगे, एक्सपीरियंस वाली गल इत्थे नहीं करांगे क्योंकि असीं नैगेटिव वे च लिख रहे हैं, ठीक है। सो असीं इदां लिखांगे कि इहदे च भी पेरेंट्स जिहड़ा है वो अपना फायदा देख रहे हैं, ठीक है, कि उन्हां नूं हेल्प मिलेगी, उन्हां दे बिजनेस च वाधा होएगा,
ठीक है। सो इदां असी सपोर्ट करता, फिर हुण असी एग्जाम्पल देना है। हमेशा एंड च तुसी एग्जाम्पल देना टू एग्जैम्पलीफाई करके पॉइंट दे रेलेवेंट होना चाहिए। सो तुसी कह सकते हो कि जिहड़ा डॉक्टर है वो ही वांट्स, जिद्दां मैं पहला भी तुहानूं दस्सिआ, डॉक्टर वांट्स हिज सन टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, इनू तुसी इदां मैंशन कर सकते हो। सो अ मेडिकल प्रोफेशनल ऑलवेज वांट्स हिज सन टू बिकम अ डॉक्टर, as by doing this he will be able to convert his clinic into a multi speciality one, some कुछ भी तुसी जनरल जेड़ा है एग्जाम्पल इत्थे मैंशन कर सकते हो, बट वो रेलेवेंट होना चाहिए है तुहाडे पॉइंट दे। ये नहीं कि कोई एग्जाम्पल कोई होर चीज़ शो कर रहा है तो तुसी लिख किते होर दिता है, ऐदा नहीं लिखना तुसी, ठीक है। सो आई होप BP1 तुहानू समझ आ गया होएगा। हुण लैट्स मूव टू BP2 बॉडी पैराग्राफ 2, जिहदे च असी मैंशन करांगे कि ये नैगेटिव डिवेलपमेंट जिहड़ी है क्यों है। वो पॉइंट्स पहला तो डिस्कस करदे हां कि किहड़े पॉइंट्स असी मैंशन करांगे। हुण नैगेटिव डिवेलपमेंट है ये तो असी दस चुके हैं अपनी थीसिस च, ते क्यों नैगेटिव डिवेलपमेंट है, उहदे की कारण है, की पॉइंट्स तुसी मैंशन करोगे कि किद्दां नैगेटिव डिवेलपमेंट है। फर्स्ट पॉइंट हुण तुसी मैंशन कर सकते हो कि जदों भी किसी कोई पर्सन है जिहड़ा कि जिहदा मन नहीं है कोई काम करन च, ठीक है, ते उन्होंने कोई प्रेशराइज कर रहा है अनविलिंगली, बिना अपनी इच्छा तो वो कोई काम करता है, तो उहदे च कदी भी वो सक्सैसफुल नहीं हो पाएगा, कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगा, तो इवेंचुअली वो अगे जाके सक्सैसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सैकेंड पॉइंट तुसी मैंशन कर सकते हो कि जदों तुसी किसी नूं बहुत ज़्यादा कॉन्सटेंट प्रैशर पाते हो किसी ते बहुत ज़्यादा स्ट्रैस जे किसी नूं होए कॉन्सटेंटली काफ़ी देर तो उहदे मैंटल हेल्थ ते हमेशा इफेक्ट पैंदा है। उहदे नाल की हुंदा, अलग अलग उन्होंने डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिद्दां एंजाइटी, डिप्रैशन, इदां दी तुसी इलैबोरेशन च अपने यूज़ कर सकते हो आ चीज़, ठीक है। हुण उस तो बाद तुसी एग्जाम्पल मैंशन करनी है, ठीक है। वो सब कुछ किद्दां करना है वो हुण असी डिस्कस करते हैं। सो सब तो पहला तुसी स्टार्ट करोगे एक कनैक्टर नाल। जदों भी तुसी हुण इफेक्ट्स दा मैंशन करन जा रहे हो, तुसी या तो रिजल्टेंटली यूज कर सकते हो कनैक्टर या कंसीक्वेंटली। कंसीक्वेंटली मतलब हुण इहदे कंसीक्वेंसेस की हैं, इहदे इफेक्ट्स की हैं, ठीक है। हुण वो लिख के असी मैंशन करांगे कि असी इस पूरे पैराग्राफ च की लिखन जा रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट की है साडी। सो ओपनिंग स्टेटमेंट है कि these efforts of parents will have detrimental effects on the children। हुण तुसी नेगेटिव इफेक्ट मैंशन करन जा रहे हो ते ओ हुण तुसी किद्दां मैंशन करना है, these efforts of parents will have detrimental। detrimental means बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स, बहुत ही जिन्हां दा नुकसान हो सकता है जिस चीज़ का, वो इफेक्ट्स होंगे ऑन चिल्ड्रन, ऑन द चिल्ड्रन। हुण इहदे च ध्यान रखना है जदों तुसी मैंशन कर रहे हो चिल्ड्रन, इत्थे क्योंकि असी टॉपिक च पेरेंट्स ते उन्हां दे चिल्ड्रन की गल कीती है। हुण पेरेंट्स लई जिहड़े चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन ही रहणगे, चाहे वो जिन्ने मर्जी वड्डे हो जाण, ठीक है। तो असी इत्थे बहुत छोटे बच्चों का दे रिगार्डिंग असी मैंशन नहीं कर रहे हैं, असी जिहड़े पेरेंट्स दी रेफरेंस असी चिल्ड्रन मैंशन कर रहे हैं। सो असी दो चिल्ड्रन मैंशन करांगे कि वो चिल्ड्रन जिहड़े कि इन्हां पेरेंट्स दे हैं, ठीक है, स्पैसीफिकली असी जिन्हां दी गल कर रहे हैं। सो इनू लिखना किद्दां, हुण फर्स्ट पॉइंट नू प्राइमरीली, प्राइमरीली कनैक्टर लगा के, ठीक है। उस तो बाद असी मैंशन करांगे व्हेन a person is unwillingly pursuing some job, he would not be committed wholeheartedly to that project। उस काम च, उस प्रोजेक्ट च ओदा पूरा मन नहीं होएगा, होल हार्टेडली वो उहदे च एफर्ट नहीं लगाएगा, कमिटेड नहीं होएगा। इवेंचुअली, हुण असी सपोर्टिंग स्टेटमेंट थोड़े डिफरेंट वे च लिख रहे हैं। इवेंचुअली मतलब एज अ रिजल्ट he would never achieve success, ठीक है। फिर हुण असी नेक्स्ट पॉइंट मैंशन करांगे। सो नेक्स्ट पॉइंट मैंशन करन लई असी एक होर कनैक्टर यूज करांगे, इन एडिशन टू दिस, comma, burdening an individual will have a negative impact
on his or her mental health. सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ। ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਸ the children will develop various disorders such as depression, anxiety and so on. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਫॉर एग्जांपल comma according to a survey conducted by WHO it was seen that 80% of suicidal cases among youngsters were because of immense amount of pressure they received from their parents. इमेंस अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रेशर रिसीव करते हैं चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स तो उस केसेस च देखा गया है कि 80% सुसाइडल केसेस होंगे हैं यंगस्टर्स दे अमंग। सो इदां दा कोई तुसी एग्जाम्पल मैंशन कर सकते हो अपने BP2 दे एंड। हुण गाइस असी कंक्लूजन डिस्कस करांगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ even though parents wish their children to achieve good results and have excellent standards of living, I do not believe forcing to excel in a particular stream is a positive trend. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਹੁਣ ਆ ਕਨੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਈਵਨ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਸ਼ देयर चिल्ड्रन टू अचीव गुड रिजल्ट्स, हालांकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने बच्चे जिहड़े हैं उन्होंने अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा नतीजा होए ते एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन्होंने मिले। कॉमा हुण असी कॉमा पाके ऑपोजिट जिहड़ी चीज़ है वो मैंशन करांगे, ऑपोजिट स्टेटमेंट मैंशन करांगे। कॉमा आई डू नॉट बिलीव दैट फोर्सिंग टू एक्सेल, हुण ये असी फर्दर पैराफ्रेज करता अपनी टॉपिक स्टेटमेंट नू। प्रेशराइजिंग टू बिकम सक्सेसफुल, फोर्सिंग टू एक्सेल, ठीक है। फोर्सिंग टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीम, ठीक है, बार बार फील्ड की जगह असी हुण स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर स्ट्रीम इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, आई डू नॉट बिलीव दैट मीनस सानू लगता है कि वो नेगेटिव ट्रेंड है ते वो तुसी अलग वे च लिखिया। उस तो बाद यू विल मैंशन कि सेकंड थिंग के इफेक्ट दे बारे कुछ मैंशन करोगे। वो कितना मैंशन करोगे? हैंस सक्सेस इज नेवर अचीव्ड अंडर प्रेशर और बर्डन, ठीक है। हुणे तुसी अपना सेकंड वाला जिहड़ा सीगा ओनू मैंशन करता है इत्थे। उस तो बाद नैक्सट तुसी की मैंशन करोगे? एक लाइन थोड़ा जा कंक्लूड करने लई तुसी एक्स्ट्रा मैंशन कर सकते हो, छोटी जी लाइन, बट जे आ वाली स्टेटमेंट ना भी लिखोगे देन ऑल्सो इट इज फाइन, योर कंक्लूजन इज कंप्लीट। बट फिर भी जे तुसी
थोड़ा तुहाडे कोल है कि टाइम भी है तुहाडे कोल एंड वर्ड लिमिट भी हले ओके ओके है, तुसी लिख सकते हो, then you can mention instead one should be allowed to choose his own career, कि इस दी बजाए एक पर्सन नो अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपना जिहड़ा करियर पाथ है वो आप चूज करे। सो गाइज आई होप कि हुण तुहानू ऐसे आ वाला ऐसे तो क्लीयर हो गया होना है कि हुण नैक्सट टाइम जो तुहानू लेट्स सपोज आ वाला ऐसे आंदा है तुसी ईजीली लिख पाओगे, अपने वे च लिखो, पॉइंट्स चाहे तुसी यही या मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो, बट लिखन का वे करैक्ट होना चाहिए। एंड बाकी सारे क्राइटेरियाज भी तुसी फॉलो करो जिहड़े भी राइटिंग के क्राइटेरियाज है, जिद्दां इहदे च असीं कनैक्टर्स वधिया यूज़ किए हैं, वोकैबलरी वर्ड्स अच्छे यूज़ किए हैं, ठीक है, फॉर्मैट सही यूज़ किया है, उस हिसाब नाल तुसी लिखना है अपने टास्क 2 नूं, ठीक है। सो हुण ये एक सिंपल ऐसे सीगा, हुण होर भी असी वीडियोज़ बनावांगे जिहदे च अलग अलग टाइप ऑफ एसेज होंगे, ताकि क्योंकि कई बारी जो थीसिस स्टेटमेंट हुंदा है वो अलग क्वेश्चन टाइप का अलग ऐसे टाइप का डिफरेंट हुंदा है हर एक ऐसे टाइप का। सो सारे असी ऐसे टाइप्स करांगे ताकि थानू क्लैरिटी होए कि लेट्स सपोज डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे आ जाता है तो उन्होंने तुसी किद्दां लिख पाओगे। उहदे लई इंपॉर्टेंट है कि तुसी जे हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो साडे चैनल नूं, ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन नूं भी प्रेस कर दो, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।